हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, सभी तैयार हो जाइए और इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आ रखा हूँ और छोटी सी क्लास है, आप सभी लोग एंड तक जरूर देखना। सो यस, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारा और है, किस पर बेस्ड है? रिवॉल्यूशन ऑफ अ व्हील। कौन से चैप्टर का है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, क्योंकि हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट कर दिया है, जिसका हमारा एक लेक्चर हो चुका है। ठीक है, जिसमें हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को बनाकर दे रखी है और भी बहुत सारे चैप्टर हमारे हो चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए सभी लोग, ठीक है, सब मिल जाएगा आपको। सो यस, आज हम पढ़ने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट है रिवॉल्यूशन ऑफ अ व्हील। चलिए, तो सभी तैयार हो जाइए और इस क्लास को जितना हो सके पहले तो शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। ठीक, आइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको देखिए 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे, 8। ठीक है, पढ़ लेना उसको सभी लोग ध्यान से, मैं आपको बता दूं अभी भी। ठीक है, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगा, उसको आई बटन पे आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको कहाँ करा रखा मैंने, लास्ट का, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने आपको करवा रखा है, जाकर जरूर देखना। तो चलिए, आज हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, रिवॉल्यूशन ऑफ अ व्हील। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, 1 मार्क्स हो या 2 या फिर 3 मार्क्स का। ठीक है, एक नया क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे। जो भी आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आप तक हर एक अपडेट पहुंच सके इस क्लास से। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स यस, अगर आपको कुछ डाउट होता है मेरी क्लास में और क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट हो, ठीक है, या कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो हमसे, या कुछ और क्वेरीज हो, तो आप सभी लोग यहाँ पर मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 8909634615। सभी लोग इस पर जरूर टेक्स्ट कर लें एक बार। ठीक, कुछ भी पूछना हो यहाँ पर पूछ सकते हैं, बट इसमें कॉल नहीं होगी, मैं अभी भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, एंड स्टूडेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप सभी लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, सभी लोग ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम को भी एंड व्हाट्सएप को भी। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ अ व्हील। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट, देखिए मैं आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस कराऊंगा और आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अ बाइसाइकिल व्हील मेक्स 5000 रिवॉल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। अब स्टूडेंट देखिए, अगर आपको यहाँ पर जिसको अगर सॉल्यूशन इसका आता है, जिसे करना आता है सॉल्व, तो आप सब लोग सॉल्व करिए और कमेंट में मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इस व्हील का, सभी लोग ध्यान से देखना। अगर आपने सीख लिया फिर आप कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, तो आइए, इस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व करेंगे करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक ये बाउल है आपका, और इसको मैं भी कंसीडर करता हूँ एक व्हील की तरह। ठीक है, मान लीजिए एक व्हील है। अभी क्वेश्चन अगर बाइसाइकिल का है तो मान लीजिए बाइसाइकिल का एक व्हील है। होता क्या है एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है, सो रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील में होता क्या, आप देखिए जब रोटेशन होगा या रिवॉल्यूशन होगा किसी व्हील का, ऑब्वियसली है वो कहाँ पर होगा, आपका ग्राउंड पर होगा। ठीक है, तो मैंने ग्राउंड लेवल बना दिया इस तरीके से। ध्यान से समझना स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए व्हील का इनिशियल पोजीशन अभी ये है और मैं इस पर एक पॉइंट मार्क करता हूँ नीचे को डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी रिवॉल्यूशन के बारे में पता करना है कि इसका एक चक्कर कब होगा पूरा। ठीक है, मान लीजिए ये आपका ट्रैवल जो भी है आपका रोटेशन कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से रोटेशन कर रहा है, समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब होता क्या है, जब आप देखिए व्हील को रोटेट करते हैं, अब देखिए ये प्रॉपर रोटेशन नहीं हो रहा है, बट लग तो रहा है कि रोटेशन हो रहा है। ठीक, ये देखिए कुछ इस तरीके से हुआ। यस, हुआ क्या, जब ये पॉइंट देखिए स्टार्टिंग में डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, जब ये रोटेशन हुआ इसका तो फिर से नीचे की तरफ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, व्हील का एक रिवॉल्यूशन हो चुका है। एंड आई होप आप समझ रहे हो इस चीज को। मान लीजिए आपका एक व्हील था और जैसे ही इसने रिवॉल्यूशन रोटेशन या रिवॉल्यूशन करा, यस क्या हो गया इसका, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। सो आई होप आप यहां तक समझ रहे होंगे आखिर हुआ क्या। ठीक है, आखिर होता क्या है जब व्हील रोटेट करता है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि जब व्हील ने रोटेशन लिया तो व्हील का रोटेशन में या फिर रिवॉल्यूशन में व्हील का कौन सा पार्ट यूज हुआ। ठीक है,
जब व्हील ने रोटेशन या फिर रिवॉल्यूशन किया, ठीक है, रिवॉल्यूशन मान लीजिए चक्कर लगाया, तो कौन सा पार्ट वहां पर यूज हुआ उसका रिवॉल्यूशन में, आपको साफ पता लग रहा है कौन सा होगा बेटा? यस, अभी आपको दिखाता हूं ये वाला, ठीक, ये वाला। अब ये क्या होता है, ये सर्कुलर, जो सर्कल दिख रहा है आपको, सर्कुलर नहीं, तो इसका मतलब ये जो बाहर का हिस्सा होता है बेटा, ये वाली जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है, ये सब आप लोगों को पता होगा, ठीक। मैं आपको बना देता हूं इस तरीके से, ठीक है। चलिए, वीडियो क्लियर दिख रही है आपको? यस, हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, अब यहाँ से यहाँ तक की सर्कुलर डिस्टेंस आपको नापनी है किसी सर्कुलर चीज की, ठीक है, तो उसका सर्कमफेरेंस ही यूज होता है वहां पर। इसका मतलब ये सर्कुलर डिस्टेंस क्या होती है? सर्कमफेरेंस कहते हैं जिसको हम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छे से पता है, 2πr होता है। तो जब व्हील रोटेट करता है तो उसके एक रिवॉल्यूशन, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना रिवॉल्यूशन हो गया? एक रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है। मानना क्या, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आप कंसीडर करिए कि ये एक रिवॉल्यूशन है, बस एक रिवॉल्यूशन में देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये तो यूज तो हुआ ही, ये वाला पार्ट, ठीक है, और साथ ही साथ डिस्टेंस भी ट्रेवल हो चुकी है, दोनों चीज एक साथ हो गई है। इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट रोटेशन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर जब ऐसे घूमेंगे आप लोग, दोबारा इस पोजीशन पर आएंगे, तो ये क्या है आपका? एक सर्कल का सर्कमफेरेंस है। सो यस, हम ये कह सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन किसके बराबर हो गया? 2πr के बराबर। इफ r इज द रेडियस ऑफ अ व्हील, ठीक है, कुछ भी हो, समझ गए आप सभी लोग? चलिए, सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे होंगे। सो एक रिवॉल्यूशन बराबर कितना हो चुका है? 2πr। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इज हाउ मच, तो ये आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील, एक व्हील के द्वारा एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। देखिए, साथ ही साथ ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या थी, कुछ भी हो, मान लीजिए 1 किलोमीटर हो, वैसे तो 1 किलोमीटर नहीं होगी, 1 मीटर मान के चलिए आप लोग, ठीक। मान लीजिए आपने एक रिवॉल्यूशन लिया और आप 1 मीटर आगे चले गए। सो एक रिवॉल्यूशन किसके बराबर? 1 मीटर के बराबर। और एक रिवॉल्यूशन किसके बराबर? साथ ही साथ 2πr के बराबर, क्योंकि 2πr तो यूज हो रखा पूरा एक रिवॉल्यूशन में, समझ गया सभी लोग? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इज हाउ मच, ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 2πr, ठीक हो गया। तो व्हील का हो गया। अब कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल हुई होगी, एक रिवॉल्यूशन मान लीजिए दिया हो, आपको क्या पता 1 मीटर दिया हो, तो उसका मतलब अगर 1 मीटर ट्रेवल करा है एक रिवॉल्यूशन में, तो आप सीधे कह देंगे कि 2πr बराबर कितना? 1 मीटर, ठीक है। अगर ऐसा हो, ठीक है, कि एक रिवॉल्यूशन में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, साइकिल जो भी साइकिल या फिर कुछ भी, कार या बस कुछ भी हो, ठीक है, उसके व्हील के एक रोटेशन में उस बस ने 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। सो इसका मतलब 1 रिवॉल्यूशन बराबर 2πr, और इसका मतलब ये तो होगा कि 2πr 1 मीटर के बराबर हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, समझ में आया, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, जिससे कि थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे करा जाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक बाइसाइकिल व्हील है जिसने 5000 रिवॉल्यूशन कर रखे। ये बहुत अच्छा है। देखिए, अब आप आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिए, क्या है यहाँ पर, एक बाइसाइकिल ने 5000 रिवॉल्यूशन कर दिए, 5000 रिवॉल्यूशन कर रखे हैं। अब देखिए यार, सोचो जब एक व्हील 5000 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसने तो बहुत बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करी हो सकती है ना। यस, कितनी डिस्टेंस कवर कर रखी है? 11 किलोमीटर। सो फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। यस, एक रिवॉल्यूशन, सबसे पहले देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक रिवॉल्यूशन में, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन में देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अभी मैंने लिखा है आपको इन 1 रिवॉल्यूशन। अब व्हील का हो रहा है, ठीक है, व्हील का ऑफ अ व्हील कितना होता है? 2πr, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मान लीजिए जो आपका बाइसाइकिल है उसका जो डायमीटर है, डायमीटर पूछा है ना, हम तो रेडियस ले लेते हैं, ठीक है। रेडियस मान लीजिए स्मॉल r है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कितने 2πr हुआ होगा?
कितना 2 पाई आर हुआ होगा। एक रिवॉल्यूशन में 1 2 पाई आर, 2 रिवॉल्यूशन में 2 2 पाई आर, 3 रिवॉल्यूशन में 3 2 पाई आर, ऐसे करके 5000 जब रिवॉल्यूशन होंगे। सो ये मैं नहीं लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा, यहाँ पर आप खुद लिख लेना डिस्टेंस ट्रेवल 5000 रिवॉल्यूशन ऑफ अ व्हील। सो 5000 रिवॉल्यूशन में इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी है। सो 5000 इंटू 2 पाई आर। अब ये क्या है, ये किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर जो दे रखी है, क्योंकि जब ऐसा हुआ है तब जाके 11 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको मिली है। समझ में आया स्टूडेंट, बहुत इजी है, ये कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन मूविंग क्या देखिए किस समय, हाँ जब 5000 रिवॉल्यूशन लिया तब क्या हुआ, 11 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो चुकी है। जैसे मैंने बताया था ना आपको, जब एक रिवॉल्यूशन मैंने कंसीडर किया था कि 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हो रखी है, तो यहाँ पर क्या है देखो 5000 रिवॉल्यूशन ट्रेवल करा है, ठीक है, मतलब उसने 5000 रिवॉल्यूशन ले रखी है उस व्हील ने, तो ये किसके बराबर होगा, 5000 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 5000 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, मतलब 2 पाई आर ऐसे करते करते कितने 2 पाई आ रहे हैं 5000, मतलब 5000 रिवॉल्यूशन है। इस 5000 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रखी है, 11 किलोमीटर की, तो क्या ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा, 5000 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हील, यही तो सब है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हील इन, देखिए 5000 रिवॉल्यूशन जो कि कितना है 11 किलोमीटर, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ 11 किलोमीटर। आई होप आप डियर आप समझ रहे होंगे सभी लोग। चलिए सो ये 5000 इंटू 2 इंटू 22/7 बहुत आसान है, यहाँ पर आर लिख लीजिए और 11 कर लीजिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर आप सभी लोग इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, 1 2 3 कर लीजिए, ठीक है। आइए देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इसमें करते कैसे हैं, तो इसका तरीका भी बहुत अच्छा है। तो आप क्या कीजिए, अगर आर ही निकालना है आप लोगों को, सो जो भी चीज़ बची हुई है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर से उधर कर दीजिए और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए फिर, ठीक है। ये 7 हो गया और नीचे क्या हो गया आपके पास, देखिए 5 का 1000 इंटू 2 इंटू 22, और कुछ बचा है नहीं बचा है, 11 2 जा 22, ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गए, ठीक है। और ये आपको कितना आ गया है, यहाँ पर से कुछ बचा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, 5 to 10, ठीक है, 5 to 10 10 to 20, तो 7/20 तो आ रहा है, कुछ बचा है तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक हो गया, 11000 किलोमीटर भी ठीक हो गया, क्लियर है। चलिए और आप लोगों का 5000 रिवॉल्यूशन भी सही हो गया। अब देखेंगे 11 2 जा 22 और कुछ भी नहीं बचा है, तो यस रेडियस कितनी होगी इसकी 7/20 हो, ठीक है। अब डायमीटर तो आराम से निकाल सकते हैं यार, क्या है डायमीटर में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, देखिए मीटर है याद रखना, हाँ अगर सेंटीमीटर में निकालनी है तो निकाल सकते हैं, मीटर में निकालनी है तो मीटर में निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे यस हमें पता है डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, तो रेडियस इज इक्वल टू d/2 होगा, ठीक है। सो यस डायमीटर निकालना तो इसका 2 गुना कर दीजिए ना आप लोग, d इज इक्वल टू 2 इंटू 7/20 और ये आ गया आपका 14/20 और इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, ये आ गया आपका 0.7 आई थिंक, ठीक है, देख लीजिए 2 7 14 और ये 10 और डायमीटर आपका आ गया 0.7 मीटर का। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ये पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, अगर ये 0.7 मीटर आ गया है, आपसे पूछा जाए इसको सेंटीमीटर में लेके आइए तो आप लेकर आ सकते हैं, कुछ नहीं है। सेंटीमीटर में देख लीजिए, सेंटीमीटर में निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं 0.7 इंटू 100 कर लीजिए और आपका आ गया 70 सेंटीमीटर आ गया। और ये पहला क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से कर लिया, या तो ये लिख लीजिए या तो ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही है बट एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस बार हमें क्या निकालना है, व्हील के रोटेशंस निकालने हैं, व्हील के रिवॉल्यूशंस निकालने हैं, कितना रिवॉल्यूशन लिया होगा व्हील्स ने, अगर उसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी है तो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट देखिए। अ व्हील हैज अ डायमीटर 84 सेंटीमीटर, चलिए व्हील का डायमीटर कितना दे रखा है 84 सेंटीमीटर दे रखा है, आप लोग लिखिए। सो डाया कितना है यहाँ पर 84 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रखी है उसने, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी कर रखी है बाय अ व्हील 792 मीटर। एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है यहाँ पर, ये 792 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल तो हो चुकी है बट हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है तो
इस डिस्टेंस के लिए व्हील ने कितने रोटेशन लिए होंगे, उस व्हील ने कितने रोटेशन लिए होंगे कि उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाए, 792 मीटर हो जाए। ठीक है, मतलब व्हील अगर यहाँ से रोटेशन करना स्टार्ट किया होगा, तो मान लीजिए एक रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक, एक रिवॉल्यूशन में नहीं मिला आपको 792 मीटर, फिर अगेन यहाँ से फिर हुआ, दूसरा रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से इधर को तीसरा रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से इधर को चौथा रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो आखिर कब तक हमें ये व्हील का रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, कितनी बार करना पड़ेगा, ठीक है, कितनी बार करना पड़ेगा, उसको ध्यान से सुनिए, कितनी बार करना पड़ेगा कि हमें 792 मीटर की डिस्टेंस मिल जाए। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, समझ रहे हैं आप सभी लोग, एक रिवॉल्यूशन में तो नहीं मिल रहा, ना ही दो, हमें नहीं पता ना कितने रिवॉल्यूशन में हमें ये सब कुछ मिलेगा कि 792 मीटर की डिस्टेंस मिल जाए, हमें ये नहीं पता है। सो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि आपने व्हील का n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस करे होंगे, तब आपको ये डिस्टेंस मिली होगी। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ईजी है ना, बताइए आप सब लोग बताइए, बहुत ईजी है। मान लीजिए आपने इस व्हील का n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या होंगे, और एक रिवॉल्यूशन में व्हील तो 2πr कर रहा है, तो मैंने कह दिया अगर n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको करने हैं तो आप क्या कह देंगे, n इंटू 2πr, और n इंटू 2πr का मतलब क्या हो गया, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल हो चुकी है। बस सिंपल सा है यार कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ व्हील। अच्छा, एक रिवॉल्यूशन में तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक रिवॉल्यूशन में क्या हुआ होगा, 2π और r की डिस्टेंस ट्रैवल हुई होगी। ठीक है, चलिए ये तो सरकमफेरेंस वाली है, ठीक है, एक्चुअल में तो ग्राउंड में हो रही है, नहीं मतलब दोनों बराबर ही हैं आपस में, आपको पता है अच्छे से, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको। ऐसे करते रहे, हमें नहीं पता है कितने लेने हैं, मैंने लेते रहे, मुझे नहीं पता 792 मुझे कब मिलेगा, ये नहीं पता मुझे। तो यहाँ से पता लग रहा है कि एक रिवॉल्यूशन, दो रिवॉल्यूशन, तीन रिवॉल्यूशन, चार रिवॉल्यूशन, पाँच रिवॉल्यूशन, 6 रिवॉल्यूशन। ठीक है, सो एक रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2πr। सो मुझे नहीं पता ना भाई, तो मैं क्या मानता हूँ, जब भी हमें नहीं पता होता है, सो आप मान लीजिए कि n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। सो n रिवॉल्यूशन में आपको, इस n रिवॉल्यूशन में आपको मिला होगा क्या, n इंटू 2πr। बस इस n नंबर ऑफ जब रिवॉल्यूशन करोगे तब जाके आपको 792 मीटर की डिस्टेंस मिलेगी। ये बुक्स में ना स्टूडेंट देखिए आपको समझा नहीं रखा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है, अगर लिखा भी है तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक, उसने सीधे ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा कि n इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे ये छुपा हुआ है, फॉर्मूला खुद आप लोग बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सिखा दिया आपको। चलिए, सो यस, सो मतलब जब आपने n इंटू 2πr किया, जब आप देखिए अब ये किसके बराबर हो गया, मतलब ये वाला, जब आपने n रिवॉल्यूशन करे तो आपको कितनी डिस्टेंस मिली, 792 मीटर की डिस्टेंस मिली। वो किसके बराबर है, n इंटू 2πr। सो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि जो n इंटू 2πr है वो किसके बराबर हो गया, 792 मीटर के बराबर है। एक काम और कर लेते हैं, ये डायमीटर आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर, 84 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितनी जाएगी, अच्छा पहले तो डायमीटर, ठीक है, रेडियस क्या जाएगी, इसका आधा कर दीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस इज इक्वल टू d/2 होता है, और रेडियस 84/2, ये तो आ गया 2 4 जा 2 जा 4, ये सेंटीमीटर में, इसको आप मीटर में भी कर सकते हैं, 42/100 कर लीजिए, ये मीटर में हो गया। ठीक है, मैं इसको ऐसा का ऐसे ही रखता हूँ ना, आसान रहता है। कभी कभी ऐसा होता है ना स्टूडेंट, फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए, क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन होने वाला है अभी, तो और आसानी से चीज़ें हो सकती है। वेयर n इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, n इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ व्हील। सो अगर n ही निकालना है तो एक काम करते हैं, 2 इंटू ये 22/7 पाई की वैल्यू, और r कितना आ गया आपका 42/100 है। फटाफट से करिए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक, आइए अगेन वही सब करिए, n निकालना है तो ये बाकी सारी वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर ले जाइए, और जो नीचे बच गया, जो इधर बच गया उसको नीचे ले आइए। 2 इंटू 22 इंटू 42, यस 7 6 जा 42, बहुत आसान है। ठीक है, और ये पक्का जाएगा देखना इसकी टेबल में, किसी की टेबल में जाएगा ही जाएगा। देखिए मुझे साफ यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि मुझे 11 22 3 जा, ठीक, कितना हो सकता है, 3 जा करें क्या, नहीं, एक मिनट चेक करते हैं। ठीक है, इसको पहले 11 से काट लेते हैं तो आसान रहेगा ना, 11 से काट लेते हैं, और ज़्यादा यहाँ पर, चलिए 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, और 2 बचा 11 2 जा 22। ठीक है, एक बार के लिए मैं इसको और लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत हौच पौच हो गया है। तो 72 इंटू 100 अपॉन 2 जा 4, और देखिए ध्यान से करना, 2 जा 4 इंटू 6। ठीक, देखते हैं क्या होता है फिर आखिरकार।
4 1 जा 4, 4 32, 6 3 जा 18, यस 6 3 जा 18, सॉल्व करना 6 3 जा 18 और ये आपको कितना मिल गया यहाँ पर से 300 मिल चुका है। सो यस इसका मतलब n बराबर 300 आ चुका है। सो जब आप व्हील्स के 300 रिवॉल्यूशन करेंगे ना, 300 चक्कर लगाएंगे व्हील्स के, तब जाके आपकी जो डिस्टेंस है ना उस व्हील के द्वारा 792 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगी। ठीक है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखिए मज़ा आ रहा है, सबको आ रहा है क्या? चलिए अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए इसको और सभी को बता दीजिए। ठीक है, यह है आखिर कॉन्सेप्ट व्हील का। ऑलराइट, अपने अपने स्टूडेंट्स को सॉरी अपने अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए। चलिए सो 300 रिवॉल्यूशन हो चुके हैं और अब आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। अगर ये आ गया, अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो हो जाएगी कहानी खत्म। सो एक बार आप इसको जरूर देख लेना स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि आपने मिस कर दिया क्लास। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का। प्लीज़ 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 आप सभी लोगों से इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग इसको देखें जरूर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का है, पता चल जाएगा आखिर है क्या ऐसा। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से आप सभी लोग सुन लेना और देख भी लेना। ठीक है, अ कार हैज़ अ व्हील, वो तो होती है, सही बात है, विच आर 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, व्हील्स हैं उसके पास और 80 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका। चलिए, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक, हर एक व्हील कितने रिवॉल्यूशन लगाएगी 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट में, अगर उस गाड़ी की स्पीड दे रखी है। क्या आ गया है, ये क्या चीज़ आ गई, क्या आ गया आखिर ऐसा है? बताइए। व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, क्या करा जाए, क्या करा जाए इसके लिए? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए यार, सोचिए हमें मतलब किससे है, हमें बस मतलब किससे था इस कॉन्सेप्ट ऑफ व्हील में, हमें किससे मतलब है? बस एक तो सरकमफेरेंस हो गया। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो मतलब किससे है यहाँ पर? बस डिस्टेंस से। ठीक है, डायमीटर मीटर सब दे रखा आपको, डिस्टेंस पता चल जाए तो सब कुछ हो जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस पता लग जाए तो सब कुछ हो जा रहा है। तो डिस्टेंस, बात है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम भी तो होता है, शायद याद आ रहा है आपको। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो यस, क्यों ना हम इस क्वेश्चन को डिस्टेंस के फॉर्म, पहले डिस्टेंस निकाल लें इस क्वेश्चन में। पहले तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ गिवन है। देखिए, एक व्हील है, मान लीजिए व्हील है आपका, उसका डायमीटर कितना है? 80 सेंटीमीटर का डाया है, डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। और छोड़िए ऐसा बताइए आप रेडियस कितनी होगी इसकी, मान लीजिए कैपिटल आर मान लेता हूँ। ठीक, और रेडियस कितनी हो गई? 80/2 हो गई, और कितनी हो गई? 40 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, रेडियस हो गया 40 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए यस, अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग क्या करें, देखिए टाइम आपको दे रखा है मिनट्स में, ऊपर जो आपके पास चीज़ है ये आपके पास सेंटीमीटर्स में है। तो एक काम कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब एक काम कीजिए, ये जो स्पीड दिख रही ना आपको, ये 80 किलोमीटर पर आवर टाइप की स्पीड दिख रही ना, इस पूरी चीज़ को आप लोग सेंटीमीटर में कर दीजिए। ठीक है, मतलब सेंटीमीटर पर मिनट कर दीजिए, सेंटीमीटर पर मिनट कर दीजिए, आप लोगों का आसानी से आंसर आ जाएगा। सो चलिए, इससे पहले भी आपको ये बता दूँ, यहाँ पर देखिए टाइम, ये क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा, जो भी आपका टाइम टेकन है बाय अ व्हील टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस, कितनी सॉरी डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, 10 मिनट तक चल रही है गाड़ी, बस हो गया। तो टाइम कितना? 10 मिनट से तो दे रखा है आपको। ठीक है, मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट करना, बहुत आसानी से होगा। ठीक है, चलिए टाइम टेकन हो गया आपका इतना, और इसमें स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ किसकी बताइए? स्पीड ऑफ कार कितनी है आपकी? है कार की स्पीड, मतलब उसके व्हील की होगी 66 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक, ये सारी चीज़ें रखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। एक कार द्वारा 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी? इन 10 मिनट्स आप लोग लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, नहीं भी लिखना कोई दिक्कत नहीं, तो पता ही है आपको। स्पीड इनटू टाइम, वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द ये क्या डिस्टेंस। यस, सबसे पहली चीज़ आप लोग डिस्टेंस अगर बता देंगे तो फिर तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, इसमें ये भी दे रखा, पूछा क्या था वैसे तो, कार ऐसा ये हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो आपसे फिर से वो पूछ रहा कि 10 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन लिए होंगे इस व्हील ने। आइए देखिए कैसे करते हैं इसको। चलिए
हाउ टू कैलकुलेट स्पीड इज इक्वल टू इतना दे रखा है। एक काम करते हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्पीड है ना, स्पीड कितनी दे रखी है 66 किलोमीटर, यहाँ लिख दीजिए पर आवर नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम मिनट्स में था तो यहाँ देखेंगे आप लोग, ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 66 किलोमीटर में 1000 मीटर। ऑलराइट, इतना समझ में आया सबको। और ये क्या है आपका आवर्स है, तो इसको 60 मिनट्स हम लिख सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं, मैंने अभी आपसे क्या कहा, देखिए आसान रहता है, जैसे बड़ी यूनिट्स में जाइए, मतलब किलोमीटर से मीटर में जाइए, ये थोड़ा आसान रहता है क्योंकि आपको हंड्रेड्स में वैल्यू मिलती है ना, आपको डिवाइड नहीं करना पड़ता, आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जीरो को काटना आसान है इसीलिए, ठीक है। सो ये आ गया 66। अब मैंने क्या कहा, इसको आप सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट कर दें, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 66 ठीक हो गया। आपने 1 किलोमीटर में जब 1000 मीटर्स होते हैं आपके, तो 1 किलोमीटर जब 1000 मीटर होते हैं तो 66 किलोमीटर में 66,000 मीटर, ठीक है, 66,000 मीटर हो गया। और अगर एक देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो बेटा 1000 मीटर में 1000 इंटू 100 कर लीजिए सेंटीमीटर, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, नो प्रॉब्लम सर, ये तो बहुत आसान है, हमें आता है, आप क्यों समझा रहे हैं, समझाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया सेंटीमीटर में, नीचे मिनट में हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये हो गया मिनट्स में। चलिए, सो आपके पास जो वैल्यू आई है बेटा, वो आप क्या लिखेंगे, इनको मत लिखना अभी, ये पता है आपको सेंटीमीटर पर मिनट है। चलिए, सो 66 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन 60, दिस इज द डिस्टेंस। ये सॉरी ये क्या करा हमने, नहीं ठीक है, यह तो आपकी स्पीड है ना बेटा, ठीक है, स्पीड हो गई, हाँ सही है, स्पीड को मैंने ऐसे लिख दिया। अब टाइम का केस अलग है, टाइम निकालना हो तो आप क्या कर देंगे, तो डिस्टेंस निकालनी हो तो ये तो आपकी स्पीड हो गई इंटू 100 अपॉन 60, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इज 10 मिनट। लो भाई, एक और आ गया आगे से, कम पड़ा तो एक और आ गया ना आगे से, नहीं आया बताइए। चलिए, तो देखिए सारी यूनिट्स कट रही हैं, मिनट से मिनट सब कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर बचेगा, बस ये तो आपको पता ही अच्छे से। चलिए, अब ये डिस्टेंस, ये है आखिर में वो डिस्टेंस, कौन सी वाली है, ये सेंटीमीटर की है, याद रखना, ठीक है, सब कटेगा और एक किसमें आएगा, लास्ट में सेंटीमीटर में आएगा। सो ये डिस्टेंस देखिए, इतनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है 10 मिनट के अंदर, इतने ज़्यादा सेंटीमीटर की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें क्या करना उससे, ठीक। चलिए, अब यहाँ ध्यान सुनिए, ये वही कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आया। सबसे पहले मुझे इतना सभी लोग बता दीजिए कि यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार यहाँ पर लाइक जरूर करें, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो अब क्या करना है, वही वाली चीज हम कहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील, ठीक है, इन 1 रिवॉल्यूशन, अगेन वही कॉन्सेप्ट, इज इक्वल टू 2 पाई आर। बट हमें नहीं पता भाई, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई ये उस व्हील के n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से हुई। क्या बोला मैंने, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई ये वाली उस व्हील के n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हील इन n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई आर। अच्छा, रेडियस मैंने कैपिटल आर मान रखी क्या, सो आप सभी लोग मान सकते हैं कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो छोटी छोटी मिस्टेक्स है, मिस्टेक भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, यस, सो अब क्या करना है, ये तो हमारी स्पीड थी, यहाँ तक हमारी स्पीड, मैंने स्पीड को चेंज करा, ठीक है, सेंटीमीटर पर मिनट में, उसके बाद डिस्टेंस निकाल दी मैंने, ये है मेरा टाइम, ठीक है, याद रखना ये मेरा टाइम था t, ठीक है। और चलिए, सो अब क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील सही हो गया। अब ये देखिए, इसका मतलब ये जो हो गया, जब n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हुए तब जाके आपको ये डिस्टेंस मिली, जो n इंटू 2 पाई आर है, किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, बस सिंपल सा है। अब कहाँ करे जाए इसको ना, बहुत कठिन जैसे लग रहा, एक काम करते हैं, इसका एक स्टेप में यहाँ कर देता हूँ, दूसरा स्टेप ऊपर कर देंगे, ठीक है। सो n इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू हाउ मच, 66 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 60। बहुत आसान है, आराम से करेंगे तो होगा जरूर, ठीक है, बस धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सब होगा, ठीक। आइए, सो अब देखेंगे यहाँ पर क्या करते हैं, इस n को निकालना, तो बाकी सारी वैल्यूज पहले एक काम कर लेते हैं, इसमें वो सही है जैसा है उसको वैसे ही रहने, इसको नहीं छेड़ना है, ठीक है। आइए मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया है ना, एक बार आपको दिक्कत ना हो, ठीक। सो पहले तो हमने ये वाला पार्ट किया था,
ठीक है। उसके बाद हम ऊपर चले गए यहाँ से, ठीक है। इसके बाद तो आपको पता है मैं यहाँ से स्टार्ट किया, देन हम ऐसा आए और अब हमारा ये वाला हो रहा है पार्ट, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, यस। अब इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ऊपर को चलते हैं, ठीक है। क्या है देखते हैं, वो यहाँ पर देखते हैं क्या है आखिरकार। आइए, सो देखिए क्या हुआ है यहाँ पर n × 2 पाई r। एक काम कर लेता हूँ, n × 2 × पाई कितना है 22/7। मुझे निकालना क्या है, अच्छा रेडियस भी दे रखी है। रेडियस कितनी है, सेंटीमीटर में लेनी है, 40 ले लीजिए, ठीक है। 40 ले लीजिए और ये आ गया 66 × 1000 × 100 × 10/60। यहाँ तक दिख रहा है सबको? लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ऑलराइट स्टूडेंट, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर समझाते हुए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं यार, या अभी करें बाद में करते हैं, चलिए। सो n = निकालना है, n = 66 × 1000 × 100 × 10, ठीक। अब इंटू 7 भी आएगा, पता है, यहाँ चले जाएगा। नीचे क्या क्या चीज़ें बच जाएंगी, 2 × 22 × 40, ठीक है। और 60 भी आएगा। एक बार सभी देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े डिजिट्स लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। यस, क्या होगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक। ध्यान से करना बेटा, बहुत गलतियां हो सकती हैं यहाँ पर, लेकिन आपको नहीं करनी है। अच्छा, अब क्या होगा, ये आपका 0 है, 11 × 2 = 22, 11 × 6 = 66, ठीक है। और इसके बाद आपके पास क्या होगा यहाँ पर, 2 × 3 = 6, ठीक है। एक बार एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, इसको दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है, अच्छा रहता है। 3 × 1000 × देखिए कॉपी चेक करने वाले को भी थोड़ा अच्छा सा दिखना चाहिए, नहीं? चलिए, 2 × 4 × 6, ये क्या सही है? तो नहीं, देख लेना एक बार। 2 4 = 8 भी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से तो ये कट गया 2 बार, ठीक हो गया। और आपका क्या क्या बचा, 2 5 = 10 भी बच गया, ठीक है। 2 5 ये आ गया 10, ठीक है। आइए देखते हैं, एक बार और कर लेते हैं, थोड़ा सा बहुत हौच पौच हो गया। तो 5 7 = 35 तो हो गया है, 35 × 1000/2 4 = 8 भी हो गया, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, इसको 8 से काट दीजिए। 8 1 = 8, 2 बचा, 8 2 = 16, ऑलराइट। 8 1 = 8 और 2 बचा, 8 2 = 16 और 4 बचा, तो 8 5 = 40। सो 125 × 35, एक बार देख लेते हैं इसका आंसर, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। चलिए, सो 125 × 35, लेट चेक। 5 × 5 2, 5 2 = 10, 12 का 2 1 6, ठीक है। 2 5 1 7 3 3 5 6 7 3 1 4 3 7 5, कितना आ गया स्टूडेंट्स? ये आपका ये आंसर आ गया आपका n = 4 3 7 and 5। तो मतलब 4375 जब आपके 4375 रिवॉल्यूशंस होंगे तब जाके इस व्हील ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी सेंटीमीटर्स में, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक सबको? बहुत बढ़िया, यस। ओके स्टूडेंट्स, अब आंसर इज करेक्ट नाउ। अब यहाँ पर देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, कैसे हुआ है, क्या हुआ है। देखो कैसे कैसे करना है आपको, ज़्यादा नहीं काटना है, इतना बिल्कुल यहाँ पर मिक्स नहीं कर देना है, इसको कॉम्प्लिकेट मत बनाओ चीज़ों को, ठीक है। और ऐसे आसान होता है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में सबको क्या कर दिया, सबको मल्टीप्लाई नहीं कर रखा, आप ब्रेक जैसा था वैसे का वैसे ही रखो बस, ठीक है। इन सबको ऐसे जैसे दिख रहा ना आपको, जैसा दिख रहा है बिल्कुल, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, बिल्कुल जैसा वैसे का वैसे ही रखो उसको, ठीक है। और ऐसे करते हुए इसको सॉल्व करते जाओ, आधा काटो उसको दोबारा लिखो, आधा काटो उसको दोबारा लिखो। इससे होगा क्या, ज़्यादा ज़्यादा क्या लगेगा आपका, आधा मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन जो आंसर आएगा ना, सॉल्यूशन जो आपका आंसर आएगा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ये बात, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये आपका 3rd था, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है। आइए देखते हैं क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब मुझे तो ऐसा लगता है इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क से दूंगा, ठीक है।
मज़ा आएगा अगर आप लोग उसके कमेंट देंगे तो मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इसका आंसर मुझे दे देना। मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा हुआ है व्हील्स पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी। ऑलराइट, अब कैसे भी क्वेश्चन, और यही इसी तरीके क्वेश्चन आपसे बस पूछेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछने वाला। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप प्लीज़ सभी लोग होमवर्क से जरूर करना, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया। यस, अब कुछ नहीं है ना, एरिया दे दिया है, लो क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, एरिया दे दिया आपको उस व्हील का 1.54 मीटर स्क्वायर, क्या दिक्कत है, एरिया पाई आर स्क्वायर तो होता है, ये तो आपको पता है। यस, यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। अच्छा, कुछ है इसमें, कुछ है इसमें, बताइए, कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, खाली है क्वेश्चन, खोखला है बिल्कुल, ठीक है। कितना है? 176 मीटर, कुछ भी नहीं है इसमें इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, ठीक है। व्हील ने कितने रोटेशन लिए होंगे? जिस व्हील का एरिया ये है, तो एरिया दे रखा है पाई आर स्क्वायर से, रेडियस निकालिए, बाकी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कर लेंगे आराम से, मुझे पता है। चलिए, तो इसको आप होमवर्क से जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की क्लास एंड आई होप आप सभी लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, मतलब ध्यान से पढ़ा होगा। तो अब हम इस क्लास को एंड करेंगे और आप लोगों के लिए अब नेक्स्ट क्लास में मैं सेक्टर और सेगमेंट के बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा। देखते हैं 2 क्लास, या फिर वैसे 2 क्लास में होगी हमारी वो लेक्चर, वो टॉपिक भी हमारा 2 क्लास में ख़त्म होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग तैयार रहिए, और अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, अगर आप कुछ डाउट भी हो तो आप सभी लोग यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछना हो फटाफट से पूछिए। और यस, आप लोग एक काम और कर सकते हैं, इसका आंसर जैसे ही आता ना, कॉपी में तो करेंगे, मन में तो नहीं करेंगे ना, कॉपी में करेंगे ना, तो बस फोटो खींच के मुझे भेज देना एक बार, मैं भी देखूं जरा कैसी पढ़ाई हो रही है आप लोगों की, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग इस क्लास को जितना हो सके आप अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करिए, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना एक बार, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाँ, एक चीज़ और, ये जो क्लास है आप लोगों की 7 PM पर आपको मिलती है, 10th क्लास, तो आप सभी लोग तैयार रहिए 7 बजे, ठीक है। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।